तो दोस्तों आज हम एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाएंगे जिसके ज़रिए हम कंपनी की परफॉर्मेंस को एक ही क्लिक के अंदर एक ही पेज पे अभी के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी देख सकते हैं। आप में से वो लोग जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते कि डैशबोर्ड किसे कहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन मिसाल गाड़ी का डैशबोर्ड है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारे आगे स्टीयरिंग होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमने इससे गाड़ी को चलाना है दाएं या बाएं। और हमारे यहाँ जो है इंडिकेटर होते हैं जिसके अंदर हम लेफ्ट या राइट मुड़ सकते हैं। हमें गाड़ी का स्पीडोमीटर नज़र आ रहा होता है कि हम किस रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, हमारा फ्यूल कितना बाकी है और हमारा एसी ऑन करने का बटन कहाँ पे है और हमारा बाकी डैशबोर्ड के अंदर क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो इसी तरह से ही यानी कि ये सारी चीज़ें मिलके हमें इनेबल करती हैं कि हम गाड़ी कैसे चलाएँगे। दूसरा, इसी तरह ही एक्सेल का डैशबोर्ड है। एक्सेल का डैशबोर्ड बेसिकली हमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि हम अपने बिज़नेस के प्रॉब्लम्स को एक ही नज़र में सब जगह पे कैसे देख सकते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट करके डिफरेंट बटन्स को, जिस तरह के गाड़ी के बटन्स होते हैं, अगर हमने लेफ्ट या राइट मुड़ के अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना है तो हम उसे कैसे देख सकते हैं। डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने डाटा के अंदर सिलेक्शन करके इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके और टेबल का आइकॉन प्रेस करेंगे तो हमारे पास हमारा डाटा टेबल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करने से हम अपने डाटा के अंदर ये क्वालिटी पैदा कर लेंगे कि नीचे अगर जब हम भी कोई भी मज़ीद डाटा ऐड करेंगे इस टेबल के नीचे तो टेबल अपने आप ही अपडेट होता जाएगा और उसके नतीजे में हमारा डैशबोर्ड भी अपने आप ही अपडेट होता रहेगा। दोस्तों टेबल को बनाने के बाद हम सबसे पहले अपने डाटा के अंदर डैशबोर्ड बनाने के लिए पिवट टेबल्स क्रिएट करेंगे। पिवट टेबल क्या है? पिवट टेबल बेसिकली आपके डाटा को समराइज करने के लिए या आपके डाटा का एनालिसिस करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं। पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और पिवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से पिवट टेबल का प्रॉम्प्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे पिवट टेबल का बॉक्स बन रहा है और राइट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे पिवट टेबल की ऑप्शंस हमें नजर आ रही हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि तमाम कॉलम्स मौजूद हैं जो कि हमारे ओरिजिनल डाटा में थे। अब लेट सपोज कि हमने अपने डाटा के अंदर जो है वो सेल्स का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखना है कि सेल्स हमारी ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। तो हम सबसे पहले ये डेट के कॉलम को रोज पे डालेंगे और सेल्स के कॉलम को हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम ऑफ सेल्स आ गया, यानी कि सब सेल्स को उसने ऑटोमेटिकली जमा कर दिया है। तो दोस्तों ये पिवट टेबल का कमाल है, इसके जरिए हम डाटा को ये खुद ब खुद ही जो वो समराइज कर देता है। तो हम ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये डाटा यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेंड की फॉर्म के अंदर मौजूद है और हम मजीद अगर इसके ऊपर कोई भी अपना चार्ट क्रिएट करना चाहें तो हम डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट करके एज यूजुअल और अपने चार्ट्स की ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम ये लाइन चार्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी। हम क्विकली ये देखना चाहते हैं कि हमारी सेल्स के अंदर कौन सी कैटेगरी का कितना शेयर है या कितना हिस्सा है। तो हम उसके लिए दोबारा से अपने डाटा के अंदर आकर इंसर्ट पे क्लिक करके पिवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास इस तरह से नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। हम यहाँ पे डाटा के अंदर जाकर कैटेगरी को रोज के अंदर डालेंगे और सेल्स को वैल्यूज के अंदर डालेंगे और उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में जाके पाई चार्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी सेल्स के अंदर किसका कितना हिस्सा है। दोस्तों अपने डैशबोर्ड के लिए हम एक क्लस्टर बार चार्ट भी क्रिएट करना चाहेंगे। क्लस्टर बार चार्ट के जरिए बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के कंपैरिजन के अलावा एक ही बार के अंदर या एक ही रीजन के अंदर अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट की सेल को देखना चाह रहे हैं तो उसका कंपैरिजन भी आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों क्लस्टर बार चार्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले अपने मेन डाटा के अंदर वापस आकर किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हुए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल को क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद हम रीजन को रोज वाले बॉक्स में डालेंगे, प्रोडक्ट को हम कॉलम्स वाले बॉक्स के अंदर डालेंगे और सेल्स को हम वैल्यूज वाले बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारी वैल्यू यहाँ पे हो चुकी हैं। अगर हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना क्लस्टर बार चार्ट बनाना है उसके लिए हम सेल टेबल के अंदर क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करके और चार्ट्स के अंदर आके ये कॉलम के अंदर आकर हम यहाँ पे जब
क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारा क्लस्टर बार चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमने अपने तमाम बार चार्ट जो कि हमें चाहिए थे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब हमने अपना मेन डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो हम करेंगे ये कि यहाँ से इस चार्ट के ऊपर क्लिक करके हम इसको करेंगे कॉपी और अपने मेन डैशबोर्ड के अंदर जाकर वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे। और उसके बाद हम उसी तरह से अपने कैटेगरी के कॉलम के अंदर जहाँ जाएंगे जहाँ पे हमारा पे चार्ट मौजूद है, हम वहाँ पे भी इसको कंट्रोल-C करेंगे या कर लेंगे राइट क्लिक करके और हम वापस आकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट अपने माउस के हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा हिस्टोरिकल सेल्स का बार चार्ट है, जिसको हम यहाँ से हिस्टोरिकल सेल्स का लाइन चार्ट है, जिसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे इस तरह से और हमारे पास ये टोटल सेल्स यहाँ आ जाएंगी। हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप ही यहाँ पे इसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम यहाँ पे अपना जो है वो तीनों चार्ट्स को कॉपी कर चुके हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे चार्ट का टाइटल ऐड करना है, तो हम इसी तरह से कॉलम ए से कॉलम ओ तक सिलेक्ट करेंगे। ये आप डिपेंड करता है कि आप अगर ज़्यादा कॉलम भी सिलेक्ट करना है तो हम मर्ज और सेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बन जाएगा। लेट्स सपोज हम इसके अंदर लिखते हैं कि सेल्स समरी डैशबोर्ड। तो हमारा सेल्स समरी डैशबोर्ड यहाँ पे बन जाएगा। हम इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे यहाँ पे इस साइज के हिसाब से और हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और हमारे पास इसके अलावा अगर हम इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग आप इसके साथ जितना खेलेंगे आपको उतना उतना आसानी से ये समझ आने लग जाएगा। उसके अलावा अब हमने हमारा मेन काम ये ऐड करना है, क्योंकि ये चार्ट्स अभी यहाँ पे स्टैटिक हैं। अब हमने इसके अंदर अपने स्लाइसर ऐड करने हैं। तो हम अपने डेटा के अंदर वापस जाएंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट के ऊपर जाकर स्लाइसर की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइसर का नज़र आ रहा है। स्लाइसर के अंदर हम जाकर यहाँ पे हमारे से ये पूछेगा कि आपने कौन-कौन से स्लाइसर ऐड करने हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स को भी देख सकें। स्लाइसर इज़ जस्ट लाइक अ फ़िल्टर। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्लाइसर का मतलब क्या है। स्लाइसर एक फ़िल्टर की तरह है, जिसकी वजह से आप जो भी प्रोडक्ट को, जो भी कैटेगरी को, जो भी सेल्स को, जो भी डेट को सिलेक्ट करेंगे या जो भी रीजन को सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपका डाटा फ़िल्टर हो जाएगा। आपको ये फ़िल्टर बारी-बारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये हम जब आपको बना के दिखाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। जिस तरह ओके किया इसको, तो हमारे पास ये बेसिकली 3 तरह के स्लाइसर यहाँ पे ऐड हो गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन स्लाइसर्स को हम उठाएँगे और अपने मेन डैशबोर्ड के अंदर पहले कॉपी कर लेंगे और उसके बाद अब हमने इनका लिंक सब आपस में डेवलप करना है। तो हम करेंगे ये। उसके इससे पहले हम ये करेंगे कि हम अपने डाटा के अंदर थोड़ी-सी स्पेस बना लेते हैं, ताकि हम इन स्लाइसर्स के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें। और हमने इनको यहाँ पे कॉपी कर लें या कॉपी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि आपको स्लाइसर ऐड करने और स्लाइसर को कनेक्ट करना आना चाहिए। वो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग को आप किसी भी टाइम के ऊपर सीख सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे अब पहले डैशबोर्ड के ऊपर पहले स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसका पोर्ट कनेक्शंस के अंदर जाएंगे। अभी हमें ये बताएगा कि आपने अपने डैशबोर्ड अपने इस स्लाइसर को या इस फिल्टर को कौन-कौन से पिवट टेबल से कनेक्ट करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सब पिवट टेबल्स का डाटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे सबको ओके करेंगे तो हमारे पास ये डाटा यहाँ पे इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। अब इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हम क्लिक करेंगे तो सबकी वैल्यूज़ अपने आप चलना शुरू हो जाएँगी। ये वो स्लाइसर है जिसकी वजह से हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर इंटरैक्टिविटी आ जाएगी। यानी कि हम एक क्लिक के साथ डिफरेंट कैटेगरीज को अपडेट कर सकेंगे, डिफरेंट कॉलम्स को अपडेट कर सकेंगे। इसी तरह से अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे जिन जिन सब के साथ यहाँ पे टिक लगाकर सबके साथ अपना कनेक्शन इस स्लाइसर का या इस फिल्टर का मेंटेन कर लेंगे। और उसी तरह से आखिरी कैटेगरी के ऊपर जाकर हम यहाँ पर भी इसको रिपोर्ट कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो रिमेनिंग एक रहता है हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्लाइसर ऐड हो जाएंगे। अब हमने करना ये है कि लेट्स सपोज हमने चार्ट की थोड़ी सी यानी कि शक्ल या फॉर्मेटिंग को ठीक करना है। हम लेजेंड्स को ऊपर ले जाएंगे और उसके अलावा यहाँ पे
टोटल को हम रिमूव कर देंगे और उसके अलावा इसका साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे इस तरफ ड्रैग कर लेंगे और इसका भी साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पे ये हमारे पास जो सम ऑफ सेल्स और रीजन लिखा आ रहा है, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन द चार्ट, तो हमारे पास ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम उसी तरह से लेजेंड्स के अंदर जाकर अपने लेजेंड प्लस के ऊपर साइन के ऊपर क्लिक करके लेजेंड को टॉप मूव करेंगे तो हमारा चार्ट निस्बतन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इस तरह से ही हमारे पास ये सिंपल सा एक डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आएगी। फॉर्मेटिंग के लिए मेरी आपको एक सजेशन है कि आप इसके अंदर मज़ीद जितना भी आप सीखते जाएँगे आपके उस फॉर्मेटिंग के लिए आपको उतना बेहतर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने जो फाइनल डैशबोर्ड अपना बनाया है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग है। ये सब फॉर्मेटिंग का कमाल है जिसके अंदर हम अपना डैशबोर्ड को जिस तरह से चाहें उस तरह से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के लिए अब आप किसी भी तरह से कोई भी यानी कि अपने डैशबोर्ड के अंदर जाकर डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपके पास आएगा और आप उस तरह से उसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको मज़ीद रहनुमाई दरकार है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि उसके हिसाब से मैं आपको प्रिपेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।